जय श्री राम, जय माता दी। यूट्यूब परिवार फैमिली के लिए जय श्री राम, जय माता दी। आज शनिवार है, बालाजी महाराज महा भगवती का दिन है। आशा करता हूँ बालाजी महाराज माँ भगवती की कृपा सब पे बरसे, सब पे कृपा करे माँ भगवती, सबके अंदर के भंडार भरे और सबकी काया स्वस्थ रखे, बीमारियों से दूर बचाए। आज मैं बताने जा रहा हूँ दरबार में कि यहाँ के जाप जब हम करते हैं तो हमें जाप करने के लिए इस समय तो मैं कुर्सी पे बैठ कर के बता रहा हूँ, एक साफ़ सुथरा आसन बिछाएं आप। जिस भगवान के आगे आपको प्रतिमा रखनी है, जैसे मंदिर होता है हमारे घर पर या दरबार होता है, हमको एक आसन लेना है साफ़ सुथरा, उस पर हमें साफ़ सुथरे वस्त्र पहन करके बैठना है। ठीक, अपना संकल्प लेना है। जैसे कि संकल्प क्या होता है, बहुत से लोग संकल्प नहीं जानते। संकल्प क्या होता है, जैसे हम किसी घर अपने घर पर कथा या हवन करवाते हैं तो पंडित जी को या ब्राह्मण देव को जो हम दक्षिणा देते हैं तो वो आपका गोत्र वगैरह, पैसे, फूल, चावल रख के लेते हैं। इस तरह से संकल्प देते हैं ताकि आप जो भी आपने कार्य करवाया वो आपको भगवान को लगे और आपका दान लगे। तो दूसरी चीज़ इसी तरह से हमको संकल्प लेना है। बहुत से लोग जैसे संकल्प क्या करते हैं, श्री रुद्र अवतार बालाजी माँ वैष्णो काल का दरबार में गुरु जी को साक्षी मान के, बालाजी महाराज को साक्षी मान के 11, 21, 51 माला का आज संकल्प लेता हूँ। ठीक, अपने भाषा में या अपने देवता का, अपने इष्ट देवता का, अपने गोत्र का, अपने नाम का आपको संकल्प लेना है। आसन पर बैठना है, एक साफ सुथरा सा आपको अंगूछा लेना है, इस तरह से पैरों पर ढक लेना है। ठीक, माला जाप करने की जो थैली आती है, जिसको हम थैली बोलते हैं, रुद्राक्ष की माला होनी चाहिए, इसमें 108 दाने हों। ठीक, एक ये जाप करने की थैली आती है जो कि आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगी। आपको अपनी जाप माला इसमें रखनी है और अंदर भी आपको थैली के अंदर माला इस बीच वाली उंगली पे रखनी है। ठीक है ना, बीच वाली उंगली पे रखनी है। सबको मैं दिखा रहा हूँ। और ये जाप चलने से समझ लिए, ओम नमः शिवाय, 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 या सीताराम 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 सीताराम। इस बीच वाली उंगली पे आपको माला रखनी है और अंगूठे से सिर्फ चलानी है। बाकी ये 3 उंगलियां आपकी इस माला से टच नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जाप करते समय पे आपको क्या करना है, दूसरी चीज़, आप जिस थैली में भी आपने अपनी माला रख रखी है, जिस थैली में भी आपने अपनी माला रख रखी है या सादा पकड़ रखी है कपड़े से ढक के, क्योंकि ढकना माला को बहुत ज़्यादा ज़रूरी बताया है। तो इस तरह से जैसे मैंने पकड़ रखी है, ये देख लो, जिसको समझ नहीं आ रहा। अंदर भी मैंने 2 उंगली, यानी कि बीच वाली के बराबर वाली और कन की उंगली छोटी वाली जो होती है, ये वाली उंगली और ये उंगली टच नहीं कर रखी है। ठीक, ये माला का हमारी जाप की जो थैली है वो इस तरह से सीने पर होनी चाहिए, यहाँ रख करके जाप करें। ठीक है, बहुत से क्या करते हैं, हाथ लटका लेते हैं, कर सकते हो, और आपकी जाप की माला आपके पैरों से टच ना हो, धरती से टच ना हो। ठीक है ना, जो भी आप माला जाप करते हैं तो हो गई माला विधि आपकी। माला विधि से आप ऐसा समझ लीजिए, जैसे आपको बालाजी महाराज की सेवा करनी है तो आपको क्या करना है, पहले भोग लगाना। भोग किस चीज़ का लगाना है, मिश्री, पंचमेवा, 5 तरह की मेवा आप मिश्री में मिला कर रख सकते हैं बालाजी महाराज के आगे। ठीक है, आपको सबसे पहले गणेश भगवान का नाम लेकर के लगाना है भोग, जो लोग 11 पे भोग देते हैं। फिर सीताराम जी का, बालाजी महाराज का, भैरव बाबा का, प्रेतराज सरकार का, दीवान सरकार का, कोतवाल कप्तान का, समाधि वाले बाबा का, 3 पहाड़ी वाले बाबा का, 7 पहाड़ी वाले बाबा का। ठीक है, तो आपको ये भोग लगाने हैं। और बालाजी महाराज के दूत महाराज का, ये आपको मिश्री के भोग लगाने हैं। इसके अलावा आप बालाजी महाराज को क्या क्या भोग लगा सकते हैं, बूंदी का भोग लगा सकते हैं, बूंदी के लड्डुओं का भोग लगा सकते हैं, पेड़े का भोग लगा सकते हैं, पान का भी भोग लगा सकते हैं, नारियल का भी भोग लगा सकते हैं, गोले का भी भोग लगा सकते हैं। ठीक, बालाजी महाराज को आप जब मिश्री का भोग रखें उसमें एक तुलसी का पत्ता जरूर रखें हनुमान जी के भोग में। ठीक, दूसरी चीज़, आप बालाजी महाराज को माला तुलसी की चढ़ा सकते हैं, बेलपत्र की माला बना के आप बालाजी को चढ़ा सकते हैं, गुलाब के फूलों की माला आप चढ़ा सकते हैं, राम नाम लिख करके, पीपल के पत्तों पे, बड़ के पत्तों पे श्री राम सीताराम लिख करके चढ़ा सकते हैं। बालाजी महाराज को पुष्पों की माला चढ़ा सकते हैं, फूल चढ़ा सकते हैं। ये आप माला का भोग ये इस तरह से आप लगाएं। दीप धूप जलाएं, जो अखंड ज्योत जलाते हैं अखंड ज्योत जलाएं, जो सुबह शाम के दीपक जलाते हैं वो जलाएं। दूसरी चीज़, जैसे कि सबको पता है कल अमावस है, यानी कि मार्च में 10 माह कल अमावस है। ठीक है, अमावस बहुत से लोग करते हैं, क्या करते हैं, उनको अमावस का पता नहीं होता है। कल आपको क्या करना है, सबसे पहले यानी कि आज रात को सोने से पहले सभी माता बहनों से मेरी एक प्रार्थना है, जो लोग अमावस से पूजते हैं या जो नहीं जानते तो उनके लिए क्या करना है, सबसे पहले
आपको आज शाम को या आज 5 रुपये की पीली सरसों मंगानी है, दाने वाली जो पीली सरसों आती है। सोने से पहले सभी माताएं बहन एक चीज़ ध्यान रखें, आपके घर के अंदर सारे घर के अंदर हल्की हल्की सी पखेड़ दें, मेन गेट पे, छत पे या घर के अंदर सुबह सब में थोड़ी थोड़ी पीली सरसों बखेर दें, यानी फेंकनी है घर के अंदर राम नाम का जप करते हुए। सुबह को जब आप झाड़ू लगाएंगे तो वो सरसों सारी कूड़े में चली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। साफ सफाई। पीली सरसों गिरने से क्या होता है, जैसे कि अदरवाइज किसी और का प्रेत या पितर आपके घर में एंट्री नहीं करेगा। अगर कल को जैसे आप अमावस्या है, अब आप अमावस्या पूछते हैं बहुत से खीर पूड़ी से, कोई पेड़ से, कोई फुलकों से, कोई हलवे से, कोई सब्जी से, जो जिस तरह से जिसके यहाँ होता है। तो कल को जब आप अमावस पे अपने ऊत पितरों का भोग लगाएंगे तो आपके घर में आपके ही ऊत पितर एंट्री करेंगे भोग लेने के लिए। यदि आप अगर सरसों नहीं बखेरते तो क्या होता है बराबर वाला, जैसे कि हम अपने को भोग लगा रहे हैं, जस्ट हमारे बराबर का पड़ोस का प्रेत हमारे पितर घर के अंदर एंट्री कर देता है, हमारे जान पहचान का कोई पितर प्रेत हमारे घर के अंदर एंट्री कर देता है। तो सरसों बखेरने से सिर्फ अमावस वाले दिन हमारे घर के ही पितर हमारे घर के अंदर आ सकता है और कोई आने की अनुमति नहीं होती। सरसों में इतनी बड़ी महिमा है, तो आप सरसों जरूर बखेरें, ठीक। दूसरी चीज़, आज कल अमावस है, कोई भी मेरी माताएं बहनें, सबसे अच्छी चीज़ एक बताने जा रहा हूँ कि आप अपने घर के फ्रिज के अंदर हरी मिर्च और नींबू एक साथ ना रखें। दूसरी चीज़, रात को मढ़ा हुआ आटा आप ना रखें, ठीक। रात को झूठे बर्तन ना रखें, धोकर ही बर्तन रखें घर के अंदर। रात को जिस बिस्तर पे हम सोते हैं, अदरवाइज ज़्यादा बिस्तर अगर हमारे हैं तो उस पर भी आपको चादर समेट के रखनी है, बिछा करके नहीं रखनी है। जैसे हमारे घर में 2 बेड हैं, 3 बेड हैं, 4 बेड हैं, तख्त हैं, खाट है, बहुत से चादर वगैरह बिछा दे, तो उन चादरों को सकोड़ कर रख दें, बिछा करके ना रखें। रसोई के अंदर खाने पीने की चीज़, जैसे बहुत से घर में रात को खाना बचता है, सब्जी बच जाती है, रोटी बच जाती है, तो आप फ्रिज के अंदर रख के लॉक लगा करके रखें, और किचन का भी आप लॉक लगा दें। रात को मढ़ा हुआ आटा, बना हुआ खाना, भोजन आप खुला ना रखें, ठीक। हरी मिर्च और नींबू भी आप फ्रिज में एक साथ ना रखें। इससे क्या होगा, एक साथ कलह बनती है घर के अंदर, पितृदोष लगता है। तो ये चीज़ मेरी ध्यान रखें छोटी छोटी। बाकी मैं अगली वीडियो में और भी घर के छोटे छोटे उपाय आपको बताऊंगा। तो जय श्री राम, जय माता दी। जब तक के लिए बालाजी महाराज कृपा करें और अपना ध्यान रखें। मेरे यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें और कमेंट्स में जय श्री राम जरूर लिखें।